कहानी की शुरुआत एक शांत और सुंदर गांव से होती है। यह गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। यहां लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच खाई साफ झलकती थी। इस गांव में सीता नाम की एक गरीब महिला अपनी बेटी सीमा के साथ रहती थी। सीता ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए बिताई थी। वह दूसरों के खेतों में काम करती और दिन भर की मेहनत के बाद जो कुछ भी कमाती, उससे अपनी बेटी सीमा की परवरिश करती। सीमा एक होशियार और प्यारी बच्ची थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और बड़े होकर डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। गांव में ठाकुर देवेंद्र सिंह का दबदबा था। ठाकुर की हवेली गांव के बीचों बीच थी, जो उसकी अमीरी और ताकत का प्रतीक थी। वह गांव के गरीबों का शोषण करता और अपनी ताकत के दम पर हर कोई उसकी बात मानने को मजबूर था। ठाकुर का बेटा राघव भी अपने पिता की तरह अहंकारी और निर्दयी था। एक दिन सीमा स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में राघव और उसके दोस्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से गुजरे। राघव की निगाह सीमा पर पड़ी। वह उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर मोहित हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, इस लड़की को मैं हर हाल में पाना चाहता हूं। यह सुनकर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ देने की हामी भरी। सीमा अपने घर पहुंची, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि राघव ने उसके लिए क्या योजना बनाई है। कुछ दिनों बाद जब सीमा स्कूल से वापस आ रही थी, राघव और उसके दोस्तों ने उसे सुनसान रास्ते पर रोक लिया। राघव ने सीमा को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिया। घटना के बाद सीमा घर लौटी, लेकिन वह गहरे सदमे में थी। उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। सीता यह सुनकर टूट गई, लेकिन उसने अपनी बेटी को हिम्मत दी और न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। सीता सबसे पहले गांव के सरपंच के पास गई। सरपंच ने मामले की गंभीरता को समझा, लेकिन ठाकुर के प्रभाव के कारण कुछ भी करने से मना कर दिया। उसने सीता से कहा, इस मामले को भूल जाओ, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीता ने हार नहीं मानी। वह पुलिस थाने गई और शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस भी ठाकुर के दबाव में थी। उन्होंने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। सीता ने फैसला किया कि वह अदालत में जाकर न्याय की गुहार लगाएगी। उसने अपने गहने बेचकर वकील की फीस भरी और केस की तैयारी शुरू की। अदालत में सुनवाई के दौरान ठाकुर ने अपने पैसे और ताकत का इस्तेमाल कर सबूतों को मिटाने और गवाहों को खरीदने की कोशिश की। सीता और सीमा को लगातार धमकियां मिल रही थीं। गांव के लोग भी सीता का साथ देने से डर रहे थे, लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। उसने गांव के हर घर जाकर इंसाफ की गुहार लगाई। कुछ लोग उसकी बहादुरी से प्रेरित होकर उसका साथ देने के लिए आगे आए। सीमा इस मानसिक दबाव को सहन नहीं कर पा रही थी। वह अपने कमरे में अकेले बैठकर अक्सर रोती रहती थी। एक दिन जब सीता खेतों में काम कर रही थी, सीमा ने अपने जीवन का अंत करने का फैसला किया। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने लिखा, मां, मैं और नहीं लड़ सकती, मुझे माफ करना। सीता जब घर लौटी तो उसने अपनी बेटी को मृत पाया। यह दृश्य देखकर वह बुरी तरह टूट गई, लेकिन उसने अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने सीमा के सुसाइड नोट को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया और मामले को मीडिया के सामने रखा। सीमा की मौत की खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया। लोग धीरे धीरे सीता के साथ खड़े होने लगे। उन्होंने मिलकर ठाकुर के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने पूरे जिले का ध्यान आकर्षित किया। मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया। प्रशासन पर दबाव बढ़ा और आखिरकार ठाकुर और उसके बेटे राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने राघव को कठोर सजा सुनाई। यह कहानी केवल सीता और सीमा की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। यह दिखाती है कि सच और हिम्मत के आगे अन्याय टिक नहीं सकता। भले ही संघर्ष लंबा हो, लेकिन न्याय की जीत निश्चित है। यह कहानी मानवता को संदेश देती है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।